जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माई टीचर। और आज का एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। नया विषय है, नया टॉपिक है एडिशन यानी कि जोड़। तो इसमें आज के टॉपिक में जो है हम एडिशन जो देखेंगे वो 1 to 10 काउंटिंग्स तक देखेंगे सिर्फ। फिर नेक्स्ट इससे पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा उससे 10 to 30 और फिर उससे बड़े बड़े हम एडिशन सीखेंगे। इसमें हम बेसिक सीखेंगे, बिल्कुल बच्चों वाला एडिशन सीखेंगे जिस पे एडिशन आते हैं, जैसे प्लस आते हैं। वो इस वीडियो को ना देखकर अगला पार्ट देख सकते हैं। 2-3 पार्ट में एडिशन हम ख़त्म कराएंगे, फिनिश कराएंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक उठाया गया है। पहले हम एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे, फिर माइनस, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। जब ये चारों फिनिश हो जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कराई जाएंगी, रूल्स कराए जाएंगे, टेबल्स के रूल, डिविजिबिलिटी रूल जो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, डिवीज़न फैक्ट। एंड आफ्टर डेट उसके बाद जो है हम सीधे बोर्ड मास वाले टॉपिक पर चलेंगे। बोर्ड मास या फिर सिंप्लीफिकेशन वाला आपने टॉपिक पढ़ा होगा, जो कंपटीशन में भी आता है और कुछ 5th-6th क्लास के चैप्टर्स में भी है। तो बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। पहले हम 1st to 10th के जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जो टॉपिक है धीरे धीरे उन्हें उठा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहेंगे। तो मैं अंशुल सर आज आपको एडिशन कराएंगे। पहले इनके और अदर नेम देखेंगे और जोड़ होता क्या है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे इस आज के टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो एडिशन, जोड़। पहली बात तो एडिशन होता क्या है, जोड़ होता क्या है। जैसे कि मेरे पास अभी एक मार्कर है, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को बढ़ाते हैं, जब कोई भी चीज़ बढ़ती है, जैसे कि अब इसमें एक मार्कर है, मैं 2 मार्कर और मेरे पास आ जाएँ तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, यानी कि सम कितना हो जाएगा। 1 था पहले से, 2 और किसी ने मुझे दे दिए तो 2 और ये 3। अब मेरे पास टोटल 3 मार्कर हो गए। अच्छा, किसी ने एक और मार्कर दे दिया तो मेरे पास टोटल कितने मार्कर हो गए, 4 मार्कर हो गए। ये होता है ऐड, यानी किसी भी संख्याओं को जोड़ना, यानी कि आगे की इसमें गिनती बढ़ रही हैं। जब कोई भी चीज़ बढ़ती हैं तो उसे हम ऐड बोलते हैं, एडिशन, और हिंदी में बोलते हैं जोड़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, ये एक बॉल है, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से चल रहे हैं, इसमें बेसिक ही देखेंगे इस वाले पार्ट में। अगले वीडियोस में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलेंगे। ये 2 बॉल हैं, ठीक है, ये बीच में लगाया है मैंने प्लस का साइन। प्लस का मन होता है जोड़ना, इसका साइन होता है, सिंबल है इसका प्लस का, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और फिर इसमें हमने 3 बॉल्स और ऐड कर दी। किसी पे 2 बॉल्स थी पहले से, फिर 3 बॉल्स और आ गई, तो जो आंसर आया बन के, जो आंसर आया तो कितना होगा, देखिए काउंट करिए। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, यानी कि 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 गेंदें हमारे पास हैं। तो टोटल जो हमारे पास गेंदें आई वो आई 5। 1 2 3 4 5। तो टोटल जो गेंदें हमारे पास आई वो आई 5। ऐसे ही ये तो एक सिंपल सी डायग्राम वाला है। अब मैं गिनतियों से आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास है 2 + 4, कोई भी चीज़ कितनी है मेरे पास, 2 है + 4 है। अब बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, इस तरह से भी करते हैं, ये 1 2 2 चीज़ ये है, 1 2 3 4 ये हैं, 2 चीज़ ये हैं और 4 चीज़ ये स्टिक हैं। इनको प्लस कर लेते हैं बच्चे बड़ी जल्दी। 1 2 3 4 5 6, कितने आए टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो बहुत ही जल्दी आंसर लिख देते हैं बच्चे, 6। एडिशन का मतलब साफ साफ ये होता है जोड़ना। और दूसरी बात, जब कोई भी संख्या में दूसरी संख्या जब हम जोड़ें और बढ़कर आंसर आए, क्या आए, बढ़कर आंसर आए, घटकर ना आए। 1 फिगर में दूसरी फिगर हम जोड़ें, टोटल करें, सम करें, तो आंसर जो है बढ़ के आना चाहिए, घट के नहीं आना चाहिए। जब कोई भी चीज़ हम पे बढ़कर आए, यानी कि अभी मेरे पास एक मार्कर था, 2 मार्कर और मेरे पास आए, ठीक है, तो हम हो गए, ये हो गए कितने, 3 मार्कर। अभी मैं अकेला हूँ, अभी कोई अंदर से जो बाहर से जो अंदर की तरफ आ जाए, एक जन आए तो हम 2 हो जाएंगे, 2 जने आए तो हम 1 से 3 हो जाएंगे, है कि नहीं। बाहर से अगर 3-4 जने आ जाएं तो हम और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम इसमें जो है देखेंगे एडिशन में। अब इसकी जो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं। एडिशन आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि किस तरह से हम जो है करते हैं। तो अब इसमें हम पहले बेसिक रूल समझ लें। जैसे कि 4 है +5 है और = कितना हो गया, ये 9। तो ये जो हैं हमारे पास, ये 4 इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहीं कहीं तो एडेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडेंट बोला जाता है, ठीक है, ठीक है।
कई जगह ऑगेंड बोला जाता है, ऑजेंड भी बोल सकते हो आप हिंदी में, ठीक। और कहीं कहीं इन्हें समेंड भी बोला जाता है, क्या, समेंड, ठीक है। हिंदी में मैं लिखा दूं, एडेंड, ऑजेंड, और ये समेंड। सेम इसको भी यही बोला जाता है। ये दोनों हैं 4 और 5, दोनों मिलके एडेंड बोले जाते हैं, ऑगेंड बोले जाते हैं और समेंड बोले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है बीच में लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं एडिशन साइन। क्या बोलते हैं? जोड़ का सिंबल, जोड़ का निशान, या फिर ऐड, शॉर्ट में ऐड भी बोलते हैं इसे, ऐड साइन या फिर ऐड सिंबल बोल सकते हो, यानी कि जोड़ चिन्ह, ठीक है। ये बराबर का निशान होता है, ठीक है। किसका होता है? बराबर का। और इन इंग्लिश में बोलें तो इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, यानी कि दोनों मिलकर बराबर आए, ठीक है। इसे एडेंड बोल सकते हैं 4 को, ऑजेंड और समेंड, इसे भी एडेंड, ऑजेंड और समेंड बोलेंगे। 9 हो गया, यहाँ बराबर इज इक्वल टू बोल सकते हैं इसमें। अब 4 + 5 इक्वल टू 9 हुआ हमारा, यानी 4 और 5 बराबर 9 हुए। देखिए समझिए, ये 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हैं। इसमें हमने 5 और जोड़ दिए, 1 2 3 4 5, यानी 4 थे और 5 जोड़ने के बाद कितने हो गए टोटल? हमारे पास 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम बोलते हैं, इसको मैथ में जो, इसको जो हम बोलते हैं मैथ में, उसे हम देखेंगे। इसको मैथ में हम बोलते हैं, इसके 1-2 नाम हैं, आप याद रखिएगा। इसको हम सम बोलते हैं, SUM सम, ठीक है। इसको हम टोटल भी बोलते हैं, टोटल के सम निकालिए किसी भी चीज़ का। कोई बोले इन दो संख्याओं का सम बताइए, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया 3 + 3, इन दो ओजेंड का या फिर इन दो एडेंट्स का या फिर इन दो समेंड का समेंड बताइए, मतलब सम बताइए या टोटल बताइए। तो क्या बताएंगे आप? 1 2 3 ये हैं, 1 2 3 ये हैं, तो टोटल कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमने निकाला है आंसर इसका, 3 और 3 मिला के जो आया है वो क्या है? 6। वो है सम या फिर इन दोनों का टोटल। या तो इन दोनों को सम बोलेंगे इसे, या फिर इन दोनों का टोटल। हिंदी में देखेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं योग। क्या कहते हैं? योग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस चल रही हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी को भी परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, ये भी बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, क्योंकि कितने बड़े सवाल होंगे बीच में, ये साइन ये तो आपको मिलेंगे। और पहली वाली संख्या को दूसरे संख्या को क्या बोलते हैं, और जो आंसर निकल के आता है उसे क्या बोलते हैं, ये हम सीखेंगे। मान लो आपके पास 2 एडेंट्स दे रखे हैं, या 2 जो है ऑजेंट दे रखे हैं, या 2 समेंड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इन दोनों को आप। इसका बोले सम निकाल दो, बोले इसका टोटल निकाल दो, बोले इन दोनों डिजिट्स का योग निकाल दो, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे योग, सम, टोटल, इन दोनों को एडेंट, ऑगेंट और समेंट। और बीच वाला जो होता है वो होता है ऐड का सिंबल या फिर जोड़ का चिन्ह, और जो हो गया बराबर इज इक्वल टू, यानी कि इन दोनों को मिला के बराबर आया। ये इधर अगर बराबर देखें, इसलिए बराबर क्यों लगाया जाता है, बराबर भी देख लेते हैं क्यों बराबर हम जो लगाते हैं। देखिए जैसे कि 4 + 4 बराबर क्या, तो आप लिखेंगे, देखिए 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 और 4 बराबर कितना आ गया? 8। ये लगाते हैं इसलिए ये 8 था, और ये 4 और 4 मिलके भी 8 है, यानी कि जो दोनों जो जगह हैं वो दोनों जगह बराबर हैं। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 8, यानी कि ये दोनों बराबर चीज़ हैं। तो एडिशन का जो बेसिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। एडिशन को क्या क्या कहते हैं, एडिशन का दूसरा नाम ऐड भी बोलते हैं। एडिशन को ऐड भी लिखा हुआ आ जाता है, कहीं कहीं सिर्फ ये लिखा हुआ आता है ऐड, ठीक है। ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। निम्न को जोड़िए, जोड़कर, इस तरह से लिखा, जोड़कर दिखाएं। आगे वालों को एडेंट बोलते हैं, ऑजेंट भी बोलते हैं, समेंड भी बोलते हैं।
जो आंसर निकल के आएगा वो 9। बोले इन दोनों का सम निकाल दो, इन दोनों संख्याओं का योग निकाल दो, इन दोनों डिजिट्स का टोटल निकाल दो, तो ये हो गया टोटल। वो बराबर हो गया, सिंबल को कहते हैं, ये हो गया सिंबल हो गया ऐड का सिंबल या फिर चिन्ह। तो ये इतना आपको ये इसका ऐड का एडिशन का जो है ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ बेसिक से हम लेके देखते हैं कितनी तरह से हम जो प्लस कर सकते हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट टू 10 का इसमें काउंटिंग्स तक हम जो है प्लस अभी इसमें देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम 10 to 30 चलेंगे, फिर धीरे धीरे आपको बेसिक क्लियर होता चला जाएगा, फिर हम देखेंगे। ये ना समझें कि कंसेप्ट बहुत नीचे है, बिल्कुल बेसिक है। मैंने कहा है बिल्कुल जिस पे नहीं आता, बहुत से लोगों पे ये भी नहीं आते हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। ये आज आज एडिशन स्टार्ट हुआ है, एडिशन करेंगे मैंने जैसा कि आपको बताया, फिर माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर उनके रूल्स, प्रॉपर्टीज़, डिविजिबिलिटी, डिवीजन फैक्ट्स, ये सब करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम बच्चा हो, किसी को भी कोई परेशानी ना आए। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, तो चलिए ऐड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए 2 + 5, 2 और 5 कितने होते हैं, बच्चों वाला सवाल है जिस पे आता है, अच्छी बात है। तो कुछ बच्चे तो इस तरह से करते हैं कि 1 2 ये 2 हैं, 1 2 3 4 5 ये 5 हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा। पहली बात तो रिवीजन करा दे रहा हूँ, इन दोनों को एडेंट बोलते हैं, समेंट, ऑजेंट, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ये प्लस का साइन हो गया, ठीक है, और ये इज इक्वल टू, और जो अब आंसर आएगा वो आएगा सम या टोटल या फिर हिंदी में बोले तो योग। अच्छा जी, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर जो हमारा आया वो आया 7, यानी कि सारी डंडियाँ इधर आ गई, 1 2 डंडी ये और 1 2 3 4 5 डंडी ये, यानी टोटल कितनी डंडी आ गई, 7 डंडी यहाँ पर आपके सामने दिख रही हैं। यानी कि इसका जो आंसर आया 2 और 5 7 आया। तो अब नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से, नेक्स्ट का क्वेश्चन ले हम 4 और 6 कितने होते हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है, गलत नहीं है, बेसिक है, सिखा रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं प्लस को। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10, तो आंसर कितना आया 10, ठीक है। क्या 10 ही हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही हैं, सही हैं, यानी सारी स्टिक्स यहाँ पर उठ के आ जाती हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है 1 to 10 तक फिंगर्स का, ये हमारे हैंड होते हैं, इनको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कितना दे रखा था, 4 दे रखा था, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। कितना ऐड करना है 6, तो इसी में 6 ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो पूरे कितने हो गए 10। हमारे पूरे हाथ में कितनी वो होती हैं, हैंड में कितनी वो होती हैं फिंगर्स, टोटल 10। देखिए इसमें दिखाऊँ मैं आपको, जैसे हमारे हैंड है, छोटी वाली उंगली, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, 2 3 4 और ये थंब, ठीक है। ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी थोड़ी सी, तो आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। 2 3 4 और ये 5, तो इस तरह से हम इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो टोटल हमारे फिंगर्स 5 इसमें होती हैं और 5 ही इसमें होती हैं, यानी टोटल 10 होती है। तो 10 तक की जो गिनतियाँ आएंगी, काउंटिंग्स आएंगी, वो हम फिंगर्स पे अपने हैंड पे, थंब पे ही कर सकते हैं। जैसे कि अब 1-2 एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 7 + 2, ठीक है। एक तरीका जो हम कर रहे थे अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 7 ये फिर 2 ये, आंसर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 9, आंसर कितना आ गया 9, ठीक है। एक तो तरीका ये था, और दूसरा तरीका हैंड वाला था, वो देखेंगे। पहला क्या है 7, तो 7 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, रुक जाएंगे। फिर क्या है 2, फिर 2 और काउंट करेंगे, 1 और 2, ये काउंट हो गए। अब सबको एक साथ टोटल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया 9, यानी कि 9 काउंटिंग्स हमारी आ गई। देखिए इसमें भी दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक आ गया 7 तक आया, फिर मैं 2 और ऐड कर दिए 1 और 2, तो रुका कहाँ पर जाके 9, आंसर क्या आ गया 9। ऐसे देखेंगे, दूसरा करके देखते हैं। देखिए आपको एक अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बताऊं आपको 4 + 3 कितना होगा। एक तो काउंटिंग हमारी वही 1 2 3 4 1 2 3 7 इसका आंसर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और दूसरा जो मैंने अभी तरीका बताया था आपको हैंड वाला,
पहले कितना है 4, काउंट कर लो 1 2 3 4, फिर कितना काउंट करना है इसमें 3 3 और खोल लेंगे, फिर 1 2 3, टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 1 2 3 4, 4 काउंट कर लिया, ठीक है। फिर कितनी है 3, 1 2 3, यहाँ तक काउंट किया हमने, देखो कितना आ गया, देखो अगर इसे छुपा लें हम 1 2 3 4 में 1 2 और 3 काउंट किया तो कितना आ गया टोटल 7 आ गया। तो इस तरह से हम इस काउंटिंग्स को करते हैं, प्लस को करते हैं। और इन्हीं को एक और तरीका है करने का, वो है इस तरह से। मान लो आपको कहीं दे रखा है 6 + 2, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, 6 और 2 कितना होगा 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2, इनको काट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ जाएगा आंसर। दूसरा तरीका वही है, पहले 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 काउंट किए यहाँ तक, ठीक है। उसमें 2 और जोड़ दो, 1 2, तो आंसर कितना आ गया 8 पे गाड़ी रुक जाएगी। देखो पहले कितना 6, तो 1 2 3 4 5 6 तक काउंट किया हमने, ठीक है, 6 हो गए, फिर उसमें 2 और ऐड कर दिए, 1 और फिर 1 और खोला, तो आंसर कितना आ गया 8। हैंड से काउंट कर सकते हैं, इनसे काउंट कर सकते हैं। दूसरा जो आपको लिखा हुआ आता है, हमेशा बड़े को ऊपर लिखेंगे, छोटे को हमेशा नीचे लिखेंगे। इस तरह से भी इसे प्लस करते हैं, और देखिए भी होंगे आपने 1 2 3 4 5 6 1 2, तो टोटल कितना आ गया 8, ठीक है। और इसको हैंड पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 2 और खोल देंगे तो 7 8, देखिए कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एडिशन का बिल्कुल जो है बेसिक पॉइंट था, जिसमें हमने सीखा कि किसको क्या कहते हैं और किस तरह से हम काउंटिंग्स जोड़ कर सकते हैं। ट्रिक व्रिक वो कंपटीशन में मैथ कराएंगे तब कराएंगे, बड़े बड़े ट्रिक जब ही आती हैं जब हमारा बेसिक जो अच्छी तरह से मजबूत हो, हमारा कंप्लीट हो, बेसिक मजबूत होगा, अच्छी तरह से करके चलेंगे, जड़ मजबूत करके चलेंगे तो तूफान आए पेड़ नहीं हिलेगा, ठीक है। तो ये था अभी तक का, देखा आपने। अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे के देखता हूँ और फिर हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, उनको प्लस करके देखेंगे। 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, सब तरह के एग्जांपल हैं, तीनों चारों तरीके से करके देखेंगे। जैसे कि 3 है और ये 7 है, ठीक है। 1 2 3 बच्चे सीख रहे हैं, तो इस तरह से उस तरह से दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। कोई पेरेंट्स भी सीख के ही बच्चों को सिखाते हैं, हर किसी के पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होते, तो मैं उस हिसाब से क्लास लेके चलता हूँ। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे माँ बाप हो, कोई भी हो, XYZ, खुद टीचर हो, सीख रहा हो, नया टीचर आया हो, तो बेसिक लेके चलेंगे ताकि बच्चा आराम से कर सके उस चीज़ को। जब हमारा बेसिक मजबूत हो जाएगा तो हम आराम से फिंगर्स पे ही काउंटिंग कर लेंगे और माइंड में भी काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। 3 और 7, तो 7 है, 7 के आगे 3 काउंट कर लीजिए, 7 के आगे 3 8 9 10, आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। देखो 7 था, बड़ी डिजिट को पकड़ा करो, बड़ी डिजिट थी 7 था, 7 के आगे 3 काउंट कर लो, 7 के आगे 3 काउंट 8 9 10, आंसर आ गया 10, ठीक है। एक तरीका ये 3 और 7। दूसरा तरीका मैंने स्टिक कर रखी है, स्टिक खींचो और फिर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा कितना हो गया 10। दूसरा हैंड वाला तरीका, हाथ वाला, कितने थे 3 थे, 1 2 3, पहले खोला हमने 3 के बाद अब कितने खोलने हैं 7 और खोलने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 सारे खुल गए। और सारे कितने होते हैं हमारे 10, 5 और 5 10 होते हैं, 10 आंसर आ गए, ठीक है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो 3 थे, पहले 3 खोले 1 2 3, ठीक है, फिर हमने 7 और खोल दिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो सारे खुल गए। देखो 1 2 3 थे, फिर 7 और खोल दिए 1 2 3 4 5 6 7, सारे खुल गए, यानी कि 10 आ गया। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 3 और 7, प्लस में छोटा ऊपर ले लो या बड़ा ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन माइनस में दिक्कत होती है, इसलिए आदत डालें कि बड़ा हमेशा ऊपर ही लिया जाए। तो मैं बड़े को ऊपर ही लेके चलता हूँ, तो 7 और 3 10 ही हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर आ गया 10। उत्तर कितना आ गया हमारा 10, ठीक है। इसी तरह से दूसरा देखेंगे, पहले 2 है 1 2, फिर 3 है 1 2 3, फिर 4 है 1 2 3 4, ठीक है ना। कोई भी चीज़ 4 कब होगी, ठीक है, इस तरह से। तो 1 2, ठीक है, फिर कितने ओपन करने हैं 3, 1 2 3,
फिर कितने ओपन करने हैं, 4 और ओपन करने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 5 ये गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर कितना आ गया इसका, टोटल आंसर कितना आया भाई इसका आंसर आ गया 9। कितना आ गया इसका आंसर 9। इसको इस तरह से भी प्लस कर सकते हैं, 2 3 4, इसको इस तरह से भी प्लस कर सकते हैं, 2 3 4, ठीक है। तो 2 1 2 3 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। हैंड पे करेंगे तो पहले 2 ओपन कर लो, और इजी ट्रिक बताऊं, बड़ा पकड़ो हमेशा 4, उल्टे चलेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 4 काउंट, 4 के आगे 3 काउंट करो, 4 के आगे 3 काउंट, 5 6 7, फिर उसके आगे 2 काउंट करो, 8 9। ओके, समझ गए। अब जल्दी जल्दी से फटाफट से करते जाएंगे। अब आपको बेसिक समझ में आ गया कई तरीके से, स्टिक वाला भी, हैंड वाला भी, और काउंटिंग के आगे काउंटिंग्स नंबर्स भी। 4 और 2, बड़े को पकड़ो, 4 के आगे कितना जोड़ना है, 2 1 2, ठीक है। 4 के आगे कितना जोड़ना है, 2, यानी 5 6। 4 के आगे 4 के आगे कितना जोड़ना है, 5 6, 2 तो जोड़ने थे, 5 6, 0 कुछ होता नहीं है, आंसर आ गया 6। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 + 2 + 0, प्लस का साइन सबसे नीचे आता है, सॉरी, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2, 0 कुछ होता ही नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 6। फिंगर पे काउंट करेंगे, 4 1 2 3 4, फिर 5, ठीक है, और फिर 6, कितना आ गया 6। ऐसे ही 1 2 3 4 खोला, फिर 1 और 1 2 खोले तो हो गए 6। 2 2 2 2 2, ठीक है, 2 के आगे 2 3 4, फिर 2 5 6, फिर 2 7 8, कितने हो गए, 8 हो गए। देखो 2 था, 2 के आगे फिर 2 खोले, 3 4, फिर 2 खोले, 5 6, फिर 2 खोले, 7 8, 4 बार 2 है, ठीक है। तो देखिए, इसको दूसरे क्रमांक पर यूज़ करूँ, सॉरी, देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, 1 2 1 2 1 2, कितने हो गए। ऐसे प्लस करके देखेंगे जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया टोटल, 8। वेरी गुड। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जो ऐसे करते हुए आ रहे हैं, 2 2 2 2, 1 2 1 2 1 2 1 2, सारा जोड़ा हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आ गए 8। इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। और दूसरा, इसे हम अगली तरह से करके देखें, 4, बड़ी डिजिट पकड़ी, 4 के आगे 3 काउंट करना है, 4 के आगे 3 काउंट करना है, 4 के आगे 3 काउंट करना है, यानी 5 6 7, ठीक है। फिर क्या काउंट करना, 1, 8 हो गया, 0 कुछ होता नहीं है, आंसर आ गया 8। 4 के आगे 3 काउंट किए, 5 6 7, फिर 1 काउंट किया, 8, 0 कुछ होता ही नहीं है, 8 आ गया। और वैसे भी इसे कर सकते हैं, ये 4 फिर 3 फिर 1 फिर 0, 1 2 3 4, 1 2 3 1, 0 कुछ होता नहीं है, तो 4 और 3 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए पूरे, ठीक है। तो बेसिक करा रहे हैं हम आज के इस टॉपिक में। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे 10 से लेकर 30 तक, जिसमें हमारी हैंड के जो है अंदर के जो काउंट करते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। हमारे हैंड जो पाल्म जो होता है उसके अंदर की जो आपको दिख रही होंगी बॉक्स टाइप के, उसे हम काउंट करेंगे फिंगर्स के अंदर। 13 होते हैं, 30 होते हैं, सॉरी 30 होते हैं, 13 नहीं 30 होते हैं टोटल। इसके अंदर आपने देखे होंगे इस तरह से बनी हुए होते हैं, एक हर एक में 3 बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे। तो अभी तक 10 तक हमने काउंट किया था, फिर हम 1 से लेके उसमें जो है, इसमें आज हमने 1 to 10 तक किया है, कल हम 1 से लेके पूरा 30 तक देखेंगे अगले पार्ट में। फिर उसके बाद आपको ये काउंटिंग्स का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर धीरे धीरे टॉपिक करेंगे आगे। 5 और 2, 5 है बड़ा है, 5 को पकड़ो फटाफट से, 5 को पकड़ो और 5 के आगे 2 जोड़ दो, 6 7 करने की बहुत ज़रूरी नहीं है इसमें, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 सबको काउंट करोगे 7 आएगा। 6 और 3, 6 को पकड़ो बड़ा है, उसमें 3 जोड़ दो, 6 है, 6 को पकड़ो बड़ा है भाई, 6 है, देखिए 6 बड़ा है, उसमें 3 जोड़ने हैं, 6 3 जोड़ दो 6 के आगे, 6 तो है ही, उसके आगे 3 जोड़ दो, 7 8 9, कितना आ गया आंसर बेटा 9। 9 और 0 कुछ होता ही नहीं है, तो इसका आंसर जो है 9 का 9 ही आ जाएगा। तो आज का एडिशन का टॉपिक बहुत अच्छा था, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं A + B = C, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंपटीशन वाले अगर देख रहे हैं तो a+b=c, यहाँ c क्या है, या फिर आ जाए यहाँ a क्या है ऑप्शन में, तो आपको पता है इन दोनों को हम एडेंट बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम होता है। ऑजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और समेंड भी बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर सी पूछने को आ जाए तो इसे हम सम बोलते हैं, टोटल बोलते हैं, और हिंदी में योग बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्लस का सिंबल है, जोड़ का सिंबल है, जोड़ का चिन्ह है, और ये बराबर का चिन्ह है, =, बराबर का। तो ये थे आपके टॉपिक, स्टिक वाले भी समझाए, हैंड वाले भी समझाए, और डायरेक्ट वाले भी समझाए। बड़े को उठाओ, उसके आगे काउंटिंग्स को स्टार्ट कर दो। आज हमने 1 से 10 तक काउंटिंग्स के एडिशन सीखे, कल 1 to 30 के सीखेंगे। जो बॉक्स हैं हमारे अंदर उनको भी देखेंगे, 30 होते हैं 1 से 30 तक। तो ये था आज का टॉपिक। मैं नए एडवांस लेवल, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, उंगली पकड़ के बिल्कुल बच्चों को सिखा रहा हूँ। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बच्चे घबराएं ना, दोनों बच्चों के लिए सेम क्लासेस चल रही हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। तो आज का ये टॉपिक था एडिशन। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की ओर चलते जाएंगे, और जल्दी फटाफट आपको सिलेबस कराना हूँ। फिर उसके बाद वर्कशीट भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे। तो आज का ये टॉपिक आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैथ क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, एक भी चार्ज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो दूसरों का भलाई ही होगा आपके द्वारा। तो फिर मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज की अलविदा कर लेता हूँ। मैं अंशुल गोस्वामी, अंशुल सर बोल सकते हैं, अंशुल गोस्वामी, जो भी आप मेरे को बोलना चाहें। मैं फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।